हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने फ्रेंडली नेबरहुड क्रिटिक टीवी चैनल में। तो ड्यून का यूनिवर्स है वास्ट और स्टोरी में है डेप्थ, तो इसलिए पूरी मूवी का डिटेल्स में रिकैप के लिए मुझे 2 एपिसोड्स बनाना पड़ा। ड्यून का पूरा स्टोरी और कैरेक्टर्स को अच्छे से समझने के लिए ड्यून मूवी के ऊपर बनाया हुआ पहला एपिसोड जरूर देख लीजिए, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर ऊपर के दिए हुए आई बटन में क्लिक करके पहले फर्स्ट एपिसोड जरूर देख लीजिए। तो अब तक फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा है कि कैसे एम्परर ने घटिया चाल से अराकिस प्लेनेट का बागडोर हार्कोनेन साम्राज्य से हटा के एट्रेडिस साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया और खुद सीक्रेटली हार्कोनेन साम्राज्य को मदद कर रहे हैं एट्रेडिस वंश को जड़ से खत्म करने के लिए। तो अब आगे रात के अंधेरे में किंग लेटो का नींद टूट जाता है और वो देखते हैं बाहर से कोई कुछ सिग्नल भेज रहा है। उनको शक होता है, वो कक्ष से बाहर आते हैं और सिक्योरिटी को बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। सीढ़ी में वो किसी को पड़े हुए देखते हैं। अरे ये तो क्वीन की दासी है। तभी पीछे से कोई उन्हें हमला कर देते हैं, लेकिन कौन? लेटो अपाहिज होकर गिर जाते हैं और देखते हैं यह तो डॉक्टर यूई है। एक सिपाही गार्नी को नींद से उठा के कहते हैं दीवारों का सील टूट गया है। गार्नी बाहर आके देखते हैं रात के अंधेरे में हार्कोनेन अपने पूरे फौज के साथ एट्रेडिस में हमला कर दिया है। गार्नी वीपन जहाज़ों को बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही हार्कोनेन उनके सील्ड को भेद के सभी जहाज़ों को तबाह कर देते हैं। फिर हार्कोनेन्स अपने जहाज़ों से नीचे आते हैं। गार्नी भी अपने सेना के साथ उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। हार्कोनेन सेना और एट्रेडिस सेना लड़ ही रहे हैं, तभी पीछे से आते हैं एम्परर के खास साधुकर सेना और एट्रेडिस के सैनिकों को वो जान से ख़त्म कर देते हैं। इस तरफ डॉक्टर यूई किंग लेटो से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि उनकी बीवी लॉर्ड बैरन के कब्ज़े में है। अगर वो किंग लेटो को उनके हवाले नहीं सौंपते हैं तो लॉर्ड बैरन उसकी बीवी को नोच खाएगा। डॉक्टर यूई वादा करते हैं कि वो पॉल की जितनी हो सके मदद करेंगे और वो लेटो के दांत में भी एक नकली दांत लगा देते हैं, जिसको जोर से दबाने से एक जहरीला गैस निकलेगा, जिससे किंग लेटो तो मरेंगे ही, लेकिन अगर सही वक्त में इस्तेमाल किया जाए तो लॉर्ड बैरन की भी जान जा सकता है। इधर डंकन अकेले लोन वॉरियर की तरह हार्कोनेन और साधुकर को मारते हुए जाता है क्वीन और पॉल को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। डंकन छुपके से एक हवाई यान चुरा लेता है और किसी तरीके से बचते बचाते वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हार्कोनेन सिपाही क्वीन और प्रिंस को बंदी बना के वादे के मुताबिक बीच रेगिस्तान छोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रिंस और क्वीन अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करके उन्हें मार देते हैं। हार्कोनेन जहाज़ को बिगाड़ देते हैं। क्वीन और प्रिंस बाहर आके देखते हैं एट्रेडिस का पूरा शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इधर किंग लेटो को बंदी बना कर रखा गया है। किंग को नंगा क्यों रखा गया है? ये कैसा फैटिस है लॉर्ड बैरन का? लॉर्ड बैरन के सिपाही डॉक्टर यूई को लाते हैं। यूई कहते हैं वादे के मुताबिक वो किंग को सौंप दिया है, तो उसे और उसकी बीवी को छोड़ दिया जाए। लॉर्ड बैरन यूई के पास आते हैं और कहते हैं वो उनकी बीवी को पहले ही मुक्त कर चुके हैं और अब डॉक्टर यूई की बारी है, और वो डॉक्टर यूई को मार देते हैं। खैर ये तो होना ही था। फिर लॉर्ड बैरन किंग लेटो के पास आते हैं। किंग लेटो कुछ कहना चाहते हैं। सुनने के लिए लॉर्ड बैरन किंग लेटो के सामने जाते हैं और मौका मिलते ही लेटो नकली दांत को दबा के जहरीला गैस छोड़ देते हैं और सब के सब वहीं मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद मास्क पहने सिपाही घर में घुसते हैं, लेकिन वो छत में किसी चीज़ को रेंगते हुए देखते हैं। मतलब लॉर्ड बैरन अभी मरे नहीं हैं। भाई विलेन हो तो लॉर्ड बैरन के जैसा। हवाई जहाज़ के अंदर पॉल और क्वीन को एक बस्ता मिलता है जो डॉक्टर यूई उनके लिए छुपा के रखे थे। उसी बस्ते में से उनको एक टेंट मिलता है, जो टेंट लगा के वो उस रात किसी तरीके से रेगिस्तान में बचे रहते हैं, और बस्ते में से उन्हें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है ताकि अगर कोई एट्रेडिस बच जाए तो वो उन्हें ढूंढ पाए। और पॉल को मिलता है किंग लेटो की अंगूठी, यानी किंग लेटो मर गए हैं। दुख में और दर्द में प्रिंस पॉल टूट के रोना शुरू कर देते हैं और प्रिंस पॉल का कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पूरा होता है। अगले दिन सुबह दोनों रेत से बाहर निकलते हैं और डिस्ट्रेस सिग्नल के मदद से डंकन उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें किंग लेटो का मौत का समाचार देके प्रिंस पॉल को अपना नया राजा स्वीकार कर लेते हैं। डंकन अपने साथ लाइट काइंस को भी लाया है, जो अभी उनके साथ है। डंकन क्वीन से कहते हैं कि वो हार्कोनेन के साथ साधुकर के 2 बैटालियन को भी देखा था, मतलब एम्परर भी अभी एट्रेडिस के खिलाफ है। डॉक्टर लिएट काइंस क्वीन और प्रिंस को अपने एक खुफिया ठिकाने में लाते हैं, जहां प्रिंस पॉल काइंस से कहते हैं कि पॉल काइंस के अतीत के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि पॉल काइंस के सपने को देख सकता है। कैसे काइंस एम्परर के लिए काम करने अराकिस में आया था और एक फेमिन योद्धा से प्यार करता था, लेकिन युद्ध ने उसकी मोहब्बत उससे छीन लिया। इसीलिए काइंस का झुकाव एम्परर और फ्रेमेन दोनों की तरफ है। काइंस कहते हैं वो अराकिस को हरियाल करने के काम से आया था, लेकिन जब से खनिज मिला तब से अराकिस एक रेगिस्तान ही बन के रह गया। काइंस की मोहब्बत अब अराकिस की ज़मीन है। पॉल कहता है उसके पास एक प्रस्ताव है। अभी के एम्परर का कोई लड़का नहीं है,
अगर पॉल एम्परर के लड़की से शादी कर लेता है तो पॉल अगला एम्परर बन सकता है और फिर पॉल के एक इशारे से एराकिस का भविष्य निखर सकता है। लेकिन सबसे पहले शाही खून के सदस्यों को एम्परर के इस बगावत के बारे में बताना ज़रूरी है। बाहर सार्दुकर के एक टुकड़ी को इस खुफिया ठिकाने का पता मिल जाता है और वो वहाँ हमला कर देते हैं। कुछ फ्रेमेन सिपाही को मारने के बाद वो अंदर चले आते हैं, लेकिन उनके सामने खड़ा है डंकन क्वीन और पॉल को बचाने के लिए दरवाज़ा लॉक कर देता है। एक अकेला डंकन सारे साधुकर टुकड़ी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। खुखार जंग करते करते एक साधुकर डंकन के सीने में तलवार घुसा देता है और दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन सीने से तलवार निकाल के डंकन फिर से लड़ना शुरू करता है और आखिरकार वीर डंकन लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। प्रिंस, क्वीन और काइंस खुफिया दरवाजे से निकल जाते हैं। काइंस उन्हें एक हवाई जहाज़ की चाबी देती है और वहाँ से दक्षिण की तरफ जाके फेमिनो को ढूंढने को कहती है और कहती है वो खुद रेगिस्तान के रास्ते से जाएगी दूसरी खुफिया ठिकाने में, जहाँ से वो शाही खून के सदस्यों को एम्परर की असलियत बताएगी। काइंस वहाँ से निकल के रेगिस्तान में थॉम्पर लगा देती है एक शाही हुलूद को बुलाने के लिए और खुद 2 खंजर लेके तैयार हो जाती है। क्या हम अभी लाइट काइंस को एक शाही हुलूद का सवारी करते हुए देखेंगे? तभी पीछे से सार्दुकर काइंस के सीने में खंजर घोंस देता है। मरते हुए भी काइंस शाही हुलूद को अपने पास बुला लेती है और खुद के साथ बाकी 3 सार्दुकर को भी मार देती है। यार, एक एक करके सारे अच्छे कैरेक्टर्स मर जाएंगे तो मूवी में बचेगा कौन? पॉल और क्वीन हवाई जहाज़ तक पहुंच जाते हैं और जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। सार्दुकर से बचने के लिए वो तूफान के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे कुछ मिसाइल्स भी आ जाता है जो तेज़ तूफान के चलते ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तूफान में जहाज़ का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तभी पॉल को फिर से सपना आता है और पॉल जहाज़ बंद कर देता है और जहाज़ तूफान के साथ ही उड़ते रहता है। इधर रब्बान पॉल और क्वीन का मौत का खबर लाता है किसके पास? और कोई नहीं, लॉर्ड बैरन के पास, जो एक काला चिपचिपा लिक्विड में अपना शरीर को हील कर रहा है। बैरन रब्बान से कहता है खनिज का सप्लाई फिर से शुरू करने के लिए। इधर तूफान थोड़ा शांत होने में पॉल फिर से मशीन स्टार्ट करता है, लेकिन 4 पंख में से एक पंख खुल नहीं रहा है और बाकी के 3 पंख काम नहीं कर रहा है। तो पॉल मशीन को ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ता है। तभी दूसरा पंख भी टूट जाता है। पॉल मशीन को लेकर रेगिस्तान में लैंड करने ही वाला है, तभी तीसरा पंख भी टूट जाता है और मशीन क्रैश लैंड करता है। मशीन से कैसे भी करके निकल के दोनों पास के चट्टान की तरफ भागते हैं शाही हुलूद से बचने के लिए। चट्टान में पहुंचकर वो काइंस का दिया हुआ रेगिस्तान का सूट पहन लेते हैं और डंकन के दिए हुए कंपास के जरिए स्टीलगार का सींच यानी कबीला ढूंढना शुरू करते हैं जहां डंकन रुका हुआ था। उन्हें फ्रेमेन का लोकेशन मिल तो जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें रेत किलो के इलाके से जाना पड़ेगा। पॉल प्रेजेंटेशन में दिखाया हुआ फेमेनो का रेत चाल से आगे बढ़ता है और क्वीन पॉल को फॉलो करती है। चट्टान के नज़दीक आने से थोड़े पहले ही उनसे गलती हो जाता है और एक शाही हुलूद उनके पीछे पड़ जाता है। दोनों जान बचा के दौड़ते हैं और चट्टान तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन एक शाही हुलूद बिल्कुल उनके सामने खड़ा है और वो बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़रा सी भी आवाज़ होने से वो शाही हुलूद किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। तभी दूर कोई एक थम्पर स्टार्ट कर देता है और वो शाही हुलूद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पॉल महसूस करता है कि वो वहाँ अकेले नहीं है। एक एक करके कुछ फ्रेमेन बाहर आते हैं, जिनमें स्टीलगार भी मौजूद है। स्टीलगार कहता है कि पॉल कम उम्र का है, वो फ्रेमेन का तौर तरीका सीख सकता है, लेकिन क्वीन उनके कुछ काम की नहीं है। तो वो क्वीन को मार के उनका पानी उनसे छीनने आता है, लेकिन क्वीन उन्हें नाकाम करके स्टीलगार को बंदी बना लेती है और पॉल एक चट्टान के ऊपर चढ़ के सबके ऊपर निगरानी रखता है। स्टीलगार क्वीन की बात मान के उन्हें ना मारने का वादा करता है। तभी पॉल अपने पीछे एक लड़की की आवाज़ सुनता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, ये तो छानी है, वही फ्रेमिन लड़की जो उसके ख्वाबों में आता है। स्टीलगार प्रिंस और क्वीन को लेकर रवाना देने वाले ही होते हैं, तभी उनमें से एक फ्रेमिन जमीस आगे आता है और क्वीन को चुनौती देता है डुएल के लिए। स्टीलगार उसे मना करता है और यह भी कहता है कि वो किसी लड़की को चुनौती नहीं कर सकता है, लेकिन जमीस मानने को मंजूर नहीं है। तब पॉल क्वीन के लिए लड़ने आगे आता है। डुएल शुरू होने ही वाला है। छानी पॉल के पास आती है और कहती है कि वो पॉल के मसीहा होने का अखबार सुनी है, लेकिन वो नहीं मानती है कि पॉल एक मसीहा है। छानी पॉल को शाही हुलूद के दांतों से बना हुआ एक खंजर देती है और कहती है जमीस उसे आसान मौत देगा और मरते टाइम शाही हुलूद का खंजर उसके हाथों में रहना ही उसके लिए बहादुरी की बात होगी। डुएल शुरू होता है। पॉल और जमीस एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है। जमीस पहले पॉल के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन थोड़े देर में ही पॉल जमीस को शिकस्त दे देता है और हार मानने कहता है। लेकिन फ्रेमेनो के डुएल में सिर्फ एक ही रिजल्ट है और वो है मौत। पर पॉल अभी तक किसी को जान से नहीं मारा है। पॉल बार बार जमीस को शिकस्त दे रहा है। आखिरकार जमीस गुस्से में दुख में चिल्ला के पॉल से मौत मांगता है और डुएल के अंत में पॉल जमीस को मार देता है। स्टीलगार पॉल को अपने कबीले में शामिल करना चाहता है। क्वीन कहती है पॉल को अपने साम्राज्य लौट जाना चाहिए, लेकिन पॉल कहता है उसने भविष्य देखा है। उसका पिता एराकिस में खनिज के लिए नहीं आया था फ्रेमिनो के साथ के लिए, तो अब पॉल भी वही करेगा।
वो फेमिनो के साथ अराकिस में ही रहेगा और फेमिनो के लड़ाई का हिस्सा बनेगा, क्योंकि भविष्य का दस्तूर यही है। तो ड्यून पार्ट 1 मूवी यही ख़त्म होता है। पॉल, क्वीन, फेमिन और अराकिस की आगे की स्टोरी जानने के लिए ड्यून की नेक्स्ट मूवी आप अभी थिएटर में देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कौन सी या किस तरीके की मूवी का रिकैप देखना आप पसंद करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही बेहतरीन मूवीज़ की बेहतरीन रिकैप रेगुलर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।